देश में नहीं थम रहा कोरोना मीटर। एक दिन में 9,887 नए मामले, 266 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में अब तक कोरोना के 2,66,500 से ज्यादा केस। अब तक 7,466 की मौत, 1,29,200 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 1,007 मामले, 29,943 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 874 लोगों की मौत। दिल्ली में 12 से 13 दिन में दोगुने हो सकते हैं कोरोना के मामले। दिल्ली सरकार ने जताई चिंता। दिल्ली पुलिस में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। अब तक 800 से ज्यादा अफसर और जवानों में संक्रमण। टीचरों को भी निशाना बना रहा है कोरोना। अब तक 150 शिक्षकों में संक्रमण, 4 टीचरों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण खतरनाक हुआ। कंटेनमेंट जोन की संख्या 237 तक पहुंची। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। डीडीएमए की बैठक में एक्सपर्ट्स ने रखे आंकड़े। कहा 31 जुलाई तक होंगे 5 लाख केस। दिल्ली सरकार को सता रही अस्पतालों और बिस्तरों की संख्या। कहा 31 जुलाई तक होगी 80,000 बेड की दरकार। दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने। केंद्र ने किया खारिज तो केजरीवाल सरकार ने जताई चिंता। दिल्ली में आज से शराब होगी सस्ती। स्पेशल कोरोना फीस हटाई गई, लेकिन वैट 20 से बढ़ाकर 25% किया गया। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे मेट्रो और स्कूल। मौजूदा हालात को देखते हुए उपराज्यपाल ने लिया फैसला। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,259 नए केस दर्ज, 120 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 90,000 के पार। अब तक 3,289 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना केस 51,000 के पार। अब तक 1,760 की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 389 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा 11,335 तक पहुंचा, 301 की मौत। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में कोरोना के 41 नए मामले। नोएडा में 28 नए केस दर्ज। चेन्नई बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट। 24 घंटे में 1,242 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 24,500 के पार। भुवनेश्वर एम्स के 4 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आने वाले 10 डॉक्टरों को क्वारंटीन में भेजा गया। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,500 के पार पहुंचा। जयपुर के रामगंज में पानू के दरीबा में एक ही मकान में 26 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, सभी संक्रमित बंगाली मजदूर। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 10,700 के पार। अब तक 283 मरीजों की गई जान। गुजरात में बीते 24 घंटे में 475 मामले दर्ज। अब तक 1,280 की मौत, करीब 14,000 मरीज स्वस्थ। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के 426 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा 8,600 के पार। अब तक 405 की मौत। लॉकडाउन के बाद सिक्किम में पहली बार खुलेंगे जिम। आज से सरकार ने जिम खोलने का आदेश दिया। पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। वकील सुरेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाई है याचिका। बिहार कैबिनेट का फैसला। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार देने के प्रस्ताव को मंजूरी। 5 एकड़ के तालाबों का निर्माण अब मनरेगा के तहत होगा। बिहार कैबिनेट में 11 डॉक्टरों को भी बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। पिछले कई वर्षों से अपने कार्यस्थल से नदारद थे। झारखंड में अप्रैल और मई महीने की ट्यूशन फीस ले सकेंगे निजी स्कूल। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ मीटिंग में फैसला। ग्वालियर में पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल पर जानलेवा हमला। कांग्रेस पर हमले की साजिश रचने का लगाया गया आरोप। ग्वालियर में 12वीं के बच्चे परीक्षा कराने का विरोध। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने भी विरोध प्रदर्शन किया। अमरावती में लोगों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी बनाए जाने के प्रस्ताव से नाराजगी। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता पर हमले का आरोप। सुल्तानपुर के गोसाईगंज में सिविल ड्रेस में अपराधी को गिरफ्तार करने गई एसओजी टीम पर हमला। ईंट पत्थरों से हमले में कई घायल। सुल्तानपुर जिले की कई टीमों ने मौके पर पहुंची एसओजी टीम की जान बचाई। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अमित शाह ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर ममता को घेरा। कहा श्रमिक एक्सप्रेस को कोरोना एक्सप्रेस कहना पड़ेगा भारी। अमित शाह ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर ममता को घेरा। कहा श्रमिक एक्सप्रेस को कोरोना एक्सप्रेस कहना पड़ेगा भारी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी किया वार। कहा जनधन खाते का उड़ाया था मजाक। कोरोना काल में वही खाते गरीबों के काम आए। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लालू राबड़ी पर भड़के नीतीश कुमार। कहा पति पत्नी के राज में क्या हुआ था सबको पता है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोरोना संक्रमण के बहाने नीतीश पर साधा था निशाना, कहा डरकर 84 दिनों से घर में बैठे हैं मुख्यमंत्री। यूपी के शिक्षा विभाग में तहलका मचाने वाली अनामिका शुक्ला निकली गृहिणी, अपने दस्तावेजों के साथ गोंडा पुलिस के सामने आई। अनामिका ने 2017 में शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए कई जिलों में किया था आवेदन, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों में थोड़ा हेरफेर कर जमकर हुई धांधली। कई जिलों में फर्जी लड़कियों ने अनामिका के नाम पर हथियाली नौकरी। कोलकाता में अस्पताल में चमत्कार, 12 दिन तक आर्टिफिशियल लंग से ऑक्सीजन देकर क्रिटिकल मरीज की बचाई गई जान। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर रहने वाली 12 साल की लड़की हुई अनाथ, कोरोना से मां की ऊपर अस्पताल में मौत। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से फ्लाइट इंदौर पहुंची, 45 मुसाफिरों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। अमरावती में टॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों ने मुख्यमंत्री जगन से की मुलाकात, समस्याओं से कराया अवगत। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में ट्यूनेशन मशीन लगाई गई, अब कोरोना मरीजों की वक्त रहते आएगी रिपोर्ट। ट्रूनेट मशीन लगाने से गंभीर मरीजों की बचाई जा सकेगी जान, वक्त रहते शुरू होगा इलाज। रुड़की की मैंगलोर कोतवाली की एक पुलिस चौकी को किया गया सील, कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला, केंद्र सरकार पर पार्टियां तोड़ने का लगाया आरोप। केंद्र सरकार पार्टियां तोड़ने में लगी, आकलन करेगा। लद्दाख के एमपी जामयांग सेरिंग नामग्याल ने पैंगोंग लेक का दौरा किया, बॉर्डर एरिया का हाल जाना। जालंधर में पुलिस ने जिस जुआरी को पकड़ा वो निकला कोरोना पॉजिटिव, जज और पुलिस वाले सहित कई लोग होम क्वारंटीन। हैदराबाद में डॉक्टर पर हमला, कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजनों ने की मारपीट। मुरादाबाद में बीजेपी नेता उषा किरण ने पार्षद चुने जाने के बाद निकाला जुलूस, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले सुलगी सियासत, कांग्रेस का आरोप, वेंटिलेटर खरीदने के बजाय विधायक खरीदने में पैसे खर्च कर रही है सरकार। लद्दाख के गलवान इलाके में 2.5 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना, सूत्रों के मुताबिक भारत के जवान भी कुछ कदम पीछे हटे। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए आज फिर से हो सकती है मेजर जनरल स्तर की बातचीत। 6 जून को भी थी कमांडर स्तर की अफसरों की मोल्डो में मीटिंग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी है पाकिस्तानी नापाक करतूत, रिहायशी इलाकों में बने कब्रिस्तान को बनाया निशाना। बरेली में शादी में आए 4 साल के मासूम का अपहरण के बाद कत्ल, रेल लाइन के किनारे मिला शव। हमीरपुर में अज्ञात प्रेमी जोड़े ने रेल के सामने लगाई छलांग, प्रेमिका की मौत, प्रेमी की हालत गंभीर। पन्ना में शराब ठेकेदार ने युवक की पीट पीट कर हत्या की, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से लोग पुलिस से नाराज। बरेली में नाइट कर्फ्यू के दौरान बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, छत पर खड़े युवक की गोली लगने से मौत। गुजरात के छोटा उदेपुर में जहरीली ताड़ी पीने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ के विकासनगर में बदमाशों ने सुनार को लूटा, 50 लाख की नकदी और गहने लूटकर फरार। सीतापुर में बैंक मित्र की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रवासी मजदूर की नक्सलियों ने की हत्या, पुलिस का मुखबिर समझकर मारती गोली। तरनतारन में नहर में जिंदा बम मिलने से हड़कंप, नहर की सफाई के दौरान मजदूरों को मिला बम। लखनऊ के गोमती नगर में फन मॉल के सामने कार में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। छिंदवाड़ा में 15 दिन बाद खुली शराब की दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। जबलपुर में शराब की दुकान पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अकोला में कर्ज में डूबे किसान ने की आत्महत्या, कपास नहीं बिकने से थे परेशान। महाराष्ट्र के चंदपुर में पौष इलाके में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, दलाल समेत 3 गिरफ्तार। महोबा में प्रेमी के घर मिला लड़की का शव, लोगों ने प्रेमी की जमकर धुनाई की, पुलिस वैन में भी तोड़फोड़। सिरसा में एक ही नहर से 4 शव मिले, सभी के हाथ एक ही दुपट्टे से बंधे थे। पुलिस ने सभी शवों की पहचान की, फतेहाबाद का रहने वाला था परिवार, आर्थिक तंगी से परेशान होकर किया सुसाइड। दिल्ली के बलसवा डेरी इलाके में गुंडों ने एक शख्स को पीट पीट कर अधमरा किया, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 को दबोचा। खरगोन में पानी पूरी खाने से 50 लोग बीमार, लॉकडाउन के बाद पहली बार खुली है दुकानें। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश को गोली लगी।
पटना साहिब के सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नालंदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे 60 पीपी किट, साबुन और सैनिटाइजर दान किया। मेघालय में अगले आदेश तक धार्मिक स्थल खोलने पर रोक, मुख्यमंत्री कोनर्ड संगमा का फैसला। नाबालिग रेप कांड में फरार चल रहे आरजेडी विधायक अरुण यादव की बैंक खाता फ्रीज, पटना समेत आरा की चल अचल संपत्ति भी जब्त। सूरत में एक अस्पताल ने कोरोना पॉजिटिव मरीज से वसूले 12.25 लाख रुपए, परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ खोला मोर्चा। शिमला में सील किया गया पुलिस हेडक्वार्टर, 1 जून को किसी अधिकारी से मिलने आया था एक पॉजिटिव शख्स, बाद में हुई थी मौत। असम के बगजान ऑयल फील्ड में तेल के कुएं में भीषण आग, धमाकों से हिला पूरा का पूरा इलाका। 14 दिन से हो रहा था गैस का रिसाव। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले भगवान की शरण में पहुंचे कमलनाथ छिंदवाड़ा में 101 फीट के हनुमान जी के सामने टेका माथा। गुजरात के कई इलाकों में जोरदार बारिश, अमरेली में बरसात के पानी में बह गई बैलगाड़ी, 4 लोगों की मौत। पिछले 4 दिनों से बद्रीनाथ हाईवे पर जारी है भूस्खलन, लामबगढ़ के पास रास्ता बंद, पैदल आवाजाही कर रहे हैं लोग। एसबीआई ने कर्ज की ब्याज दरों में की कटौती, एमसीएलआर की 1/4% की कमी। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड का ह्यूस्टन में अंतिम संस्कार, परिवार ने न्याय दिलाने की गुहार लगाई। ह्यूस्टन में जॉर्ज फ्लॉयड की परिवार ने लोगों से बताया अपना दर्द, समर्थकों से घिरे भाई की आंखों से छलके आंसू। ह्यूस्टन में हजारों लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड को आखिरी बार गुड बाय बोला, परिवार ने न्याय दिलाने की गुहार लगाई। ब्रुकलिन और मैनहट्टन में नस्ल भेद के खिलाफ प्रदर्शन जारी, पुलिस की फंडिंग रोकने की मांग। जिनेवा में 5000 लोगों ने किया प्रदर्शन, जॉर्ज फ्लॉयड को न्याय और नस्ल भेद खत्म करने की मांग उठाई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में लॉकडाउन में बड़ी ढील, खोल दिए गए कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल क्षेत्र। 4 लाख लोगों के काम पर लौटने की उम्मीद। रूस की राजधानी मॉस्को में खत्म हुआ लॉकडाउन, 16 जून से खुल जाएंगे बड़े होटल, ब्यूटी सैलून्स और रेस्टोरेंट्स। कोरोना संकट के बीच पेरू में शुरू हुआ बड़े पैमाने पर पलायन, आर्थिक तंगी के कारण बड़े शहरों से गांवों की ओर निकले लोग। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप 99 साल के हुए, विंडसर कैसल में शानदार बर्थडे पार्टी। इक्वाडोर में ज्वालामुखी फटा, कई किलोमीटर तक राख ही राख, जानमाल का कोई नुकसान नहीं।